गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपन मन्नू के बारे में बातचीत कर रहे थे। मन्नू के जीवन परिचय के ऊपर अपन ने डिस्कस किया है और उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में भी अपन ने चर्चा की है। और उसके बाद मन्नू ने जो बुक लिखी है मन्नू समृद्धि, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की कि मन्नू की जो बुक है वो कुल 12 अध्यायों में विभाजित है और उसमें अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर उसमें चित्रण किया गया। आज हम देखेंगे मन्नू की वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी मन्नू के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं। मन्नू के पहले अध्याय की शुरुआत ही सृष्टि की रचना से होती है और उस सृष्टि रचना का क्रम बताते हुए मनुष्यों के जो कर्म है उसके अनुसार वर्णों के विभाजन का भी वर्णन किया गया है। वर्णों का निर्धारण करने से पहले मन्नू ने धर्म और अधर्म का जो विभाजन है उसका भी आधार बताया है। इस संबंध में उन्होंने कहा है और फिर कर्मों के विवेचन के लिए धर्म अधर्म का विभाग किया गया है तथा सुख दुख आदि द्वंद्व से प्रजा का संयोग हुआ है। इस संदर्भ में स्पष्ट है कि मन्नू धर्म अधर्म को अच्छे बुरे कर्मों पर आधारित मानते हैं। इससे ये साफ है कि धर्म को आज जैसा परिभाषित किया जाता है वह सही नहीं है और कोई भी व्यवस्था धर्म से निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि वर्णों की रचना कैसे हुई? क्या वर्ण और जाति एक ही हैं? क्या वर्ण एक दूसरे से छोटे या बड़े हैं? मन्नू ने कहा है कि प्रजाओं अर्थात समाज की विशेष वृद्धि जिसमें शांति है, समृद्धि है, विकास के लिए मुख, बाहु, जंघ और पैर की गुणों की तुलना अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में हम जो मन्नू ने 4 वर्णों के बारे में बताया है, पहला बताया है ब्राह्मण, फिर बताया क्षत्रिय, फिर बताया वैश्य और फिर बताया शूद्र। इसी क्रम में हम सबसे पहले जो उनके वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण वर्ण के बारे में बताया गया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मन्नू ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का है वो विवेचन किया है। ग्रंथ में ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने और वेद को धारण करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण जो सृष्टि है उसका मन्नू ने स्वामी माना है। ब्राह्मणों के जो कर्तव्य बताए मन्नू ने ब्राह्मणों को संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च प्रमुख स्थान है वो प्रदान किया है। मन्नू ने ब्राह्मणों की अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठता का कारण स्पष्ट करते हुए कि वो श्रेष्ठ क्यों है इसके बारे में कहा कि वह धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वो ब्राह्मण हैं। मन्नू ने ब्राह्मण से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा भी की है। वेदों में कहे गए आधार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मन्नू ने ब्राह्मण को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने का निर्देश भी दिया है। मन्नू ने चेतावनी दी है जो ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वह वेद का फल प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा ब्राह्मणों से धर्मशास्त्र के अध्ययन तथा उससे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाने की अपेक्षा भी मन्नू के द्वारा की गई है। मन्नू समृद्धि में ब्राह्मणों के लिए सदैव आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना आवश्यक बताया गया है। जो वेद बताए गए हैं 4 उन वेदों के बारे में भी कहा गया है कि वो अपने शिष्यों को उनको इस ज्ञान से अवगत कराएं, आलस्य से दूर रहें, सदैव सक्रिय रहें। मन्नू ने ब्राह्मण का ये दायित्व भी माना है कि वह ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर संयम रखे। मन्नू ने 11 इंद्रियों का संज्ञान किया है जिनमें उन्होंने बताया जो 11 इंद्रियां वो कान है, चर्म है, नेत्र है, जीभ है, नाक है, गुदा है, लिंग है, हाथ है, पैर है, वाणी और मन है। इस प्रकार उन्होंने 11 इंद्रियों के बारे में बताया। इनमें से प्रथम 5 ज्ञानेंद्रियां और उसके बाद की जो 6 हैं उनको कर्मेंद्रियों का नाम मन्नू ने दिया। मन्नू समृद्धि में ब्राह्मणों के लिए जिन प्रमुख कर्तव्यों का विवेचन किया गया है उनमें पढ़ना, पढ़ाना, दान करना आदि बातों को
शामिल किया गया है। मनु ने ब्राह्मणों के समाज में सर्वस्थान प्रदान करते हुए ये भी सुनिश्चित किया कि इस उच्च स्थान के कारण उनके व्यवहार में किसी प्रकार की निरंकुशता, यानी वो किसी भी चीज़ के लिए मनमानी न करें, स्वेच्छाचारिता कि कोई भी काम वो ये नहीं कि उनकी इच्छा के अनुसार ही वो करें का अभाव उत्पन्न न हो सके। ब्राह्मण निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता रहे। इसके लिए मनु ने उसे मानवीय आवेगों संवेगों से मुक्त रहने और तुच्छ सांसारिक वस्तुओं का मोह न रखने का परामर्श भी दिया है। अतः माना जा सकता है कि समाज के जो उच्च आदर्श हैं और मूल्य हैं उनको समाज में अक्षुण्ण रखने के जो दायित्व के कारण मनु ने ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। तो इस कारण उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत ही सख्त कर्तव्यों का पालन करने का विवरण दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है कि वो सदैव अपने शिष्यों को वेदों के बारे में ज्ञान प्रदान करें। उनके अंदर निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता की भावना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया है, उन इंद्रियों का वो सदैव संज्ञान लें, उनका वो सदैव पालन करें। और जो भी ब्राह्मण अगर भ्रष्ट होता है तो वेदों का फल है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और धर्मशास्त्र में भी उसे अन्य सुपात्रों से उच्च अपने आप को रखने की बात कही है और ये कहा है कि वो सदैव सक्रिय रहें, उनमें किसी प्रकार का है वो आलस्य नहीं होना चाहिए और उनका ये दायित्व है कि वो अपनी ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं उनके ऊपर भी वो नियंत्रण रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।